नमस्कार दोस्तों, फार्म भरो भाई पर आपका मैं विशाल भारद्वाज स्वागत करता हूं। और हम आपको आज का जो मुद्दा है वो है कि सीपीओ प्री जो एग्जाम होगा उसका हमें क्या सेफ स्कोर रहेगा, हम कितना स्कोर करें कि हम जो मेंस और मेडिकल और आखिरी में हमें जो है जॉब मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात सीपीओ 2024 की करते हैं, जिनका मेडिकल क्लियर हो गया, अब उनका दीपावली पे रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन से बाहर हो जाएंगे, उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब निराश होने की जरूरत इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि देखिए मैं खुद इस स्टेज से निकला हूं। हालांकि मैंने सीपीओ 2024 का एग्जाम फर्स्ट टाइम ही दिया था और मेरा मेडिकल भी क्लियर हो चुका है। दोस्तों मेरा जो प्री स्कोर है वो 165 नंबर है। तो दोस्तों और जो मेंस का है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि मेरा जो मेडिकल है वो क्लियर हो गया। आप कैसे स्कोर करें जो आप भी जॉब मिले, क्योंकि दोस्तों निराश होने से कुछ नहीं होता है। और बार बार कट ऑफ की वीडियोस भी मत देखो, हमें आगे बढ़ना है और अपना एक लक्ष्य चुनना है। सीपीओ का जो नोटिफिकेशन एसएससी का नोटिफिकेशन 2025 की वैकेंसियों के लिए भी निकल गया है। आप फॉर्म भरो, जिसकी लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीओ प्री में कुछ चेंजेस हुए सीपीओ के एग्जाम में। आपको जो भी जैसे आपको जो सेगमेंट मिले हैं, जो सेगमेंट अपने को करने हैं वो 30 मिनट्स के एक टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिए हैं एसएससी ने, कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 30 मिनट ही आपको मिलेंगे। उसके बाद जो सेगमेंट है उसका टाइम बंद हो जाएगा और आप उसमें एंटर नहीं कर सकते दोस्तों। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि कट ऑफ पे ध्यान देते। कट ऑफ क्या गई, सीपीओ 2024 की जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 119 थी, फीमेल की 135 के करीब थी, ओबीसी की 113 थी और एसटी एससी की कम, किसी की 89 भी गई थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है आप कट ऑफ को मत देखो, आपको कट ऑफ के ऊपर नहीं चलना है। हम मेहनत कर रहे हैं और देखिए अपना जो भी मेहनत कर रहे हैं ना हम उसमें लगन में फोकस करो, क्योंकि मैंने भी फोकस किया है तब मैं आज मेरा मेडिकल क्लियर हुआ है और रिजल्ट आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों दूसरा ये है कि जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो बिल्कुल धैर्य रखें और एग्जाम देने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। बहुत से बच्चों का तो जल्दबाजी की वजह से भी मैंने देखा है, जल्दबाजी की वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी मैं बताता हूं कि अब की बार सेगमेंट दिए हैं, सेगमेंट के हिसाब से अपने को जो मॉक्स देने हैं वो भी सेगमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस ऐसी करो कि अपना 30 मिनट के टाइम फ्रेम में उस चीज को कंप्लीट कर सको। और दोस्तों सीपीओ 2024 में भी कट ऑफ कम गई थी, लेकिन मेरे प्री में ही 165 नंबर थे। तो दोस्तों अगर हम कट ऑफ के चक्कर में रहेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए एसएससी कट ऑफ बिल्कुल लो निकालती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में और मेडिकल में आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एंड तक चलना है और एंड तक अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपका क्राइटेरिया, आपके पास वैकेंसी भी कम है, आपका क्राइटेरिया ज्यादा होना चाहिए। आपको 170 175 तक पहुंचना है। आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से, यूआर से, कोई मैटर नहीं करता, अपने को हाई स्कोर करना है। हमें कट ऑफ नहीं देखना है। कट ऑफ में अगर आ भी जाओगे तो फिजिकल मेडिकल तक जाते जाते मेंस तक आप लास्ट में मेरिट में आउट हो जाओगे। अब की बार तो वैकेंसी भी कम है और दोस्तों घबराना नहीं है, वैकेंसी बढ़ेगी। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि जैसे अब बढ़ी है, वैकेंसी बढ़ती ही है और बढ़ेगी, इस बार भी बढ़ेगी क्योंकि फोर्स की कमी है। अपने इंडिया के अंदर फोर्स की विशेष तौर से कमी आ रही है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस की भी कमी आ रही, वैकेंसी निकलेगी और वैकेंसी बढ़ेगी भी दोस्तों। दूसरा एक दोस्तों मैं सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं कि देखिए मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है। आप यूट्यूब पे जाते हो, वीडियोस देख लेते, कितनी देर देखोगे? मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है। आपका जो फोकस और कंसिस्टेंट है ये आपको आगे लेके जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जब मेरा फिजिकल होने वाला था, 165 नंबर है, फिजिकल होने वाला था कि यार क्या कर रहा हूं, फिजिकल में तो नहीं निकल जा। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चलते हैं। आप स्टूडेंट जो एक होता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चलते हैं दोस्तों। और फिर एक दिमाग में ये भी आता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लास्ट में मेरिट आउट तो नहीं हो जाएंगे। दोस्तों फिजिकल के बाद फिर आपका देखिए
सबसे बड़ी बात है कि फिर आप मेंस दोगे। और मेंस के बाद दोस्तों मेरी एक विनती है आपसे कि मेंस में भी अच्छा स्कोर, एक सेकंड मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप दोस्तों त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों जो अगर हमें सेफ स्कोर देखना है तो मैं आपको बता दूं सेफ स्कोर क्या होगा आपका। यूआर के लिए कम से कम 155 से 160 नंबर आप मान के चलिए। ओबीसी के लिए भी देखिए इतना हमें करना ही करना है, हमें कोई कैटेगरी नहीं देख रही है, मैं कैटेगरी नहीं बताऊंगा, हमको हाई स्कोर करना है। छोड़िए इन चीजों को, क्योंकि इसी चीज के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और हमें नहीं मिलना है। हमें मेहनत करनी है, अपनी फोकस रखना है। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइए। कट ऑफ के चक्कर में रहोगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट आउट हो जाओगे। दोस्तों लगे रहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बताता हूं, मैं एक उदाहरण हूं उनके लिए। मैं भी सेम सोचता था, नौकरी मिलेगी सिलेक्शन होगा। आप जरूर देखिए, आएगा सिलेक्शन, दीपावली धमाका कर एसएससी जारी करेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।